हमारे बाद इस महफ़िल में अफ़साने बयां होंगे। हमारे बाद इस महफ़िल में अफ़साने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दिल्ली पुलिस एकेडमी। देखिए, आज आपकी जो मांग थी वो मांग पूरी कर दी गई है। आपके जो बार बार कमेंट्स थे कि आपने किसी साथी से रूबरू कराइए, इंटरव्यू कराइए, तो मैं आज ऐसे बहुत ही ख़ास मित्र अनिल यादव, जो कि राजस्थान के जयपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अब तक भाई लगभग 13 से 14 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, ठीक है, और लगभग 5 से 6 फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं ये भाई। अभी देखिए यहाँ पर ये हमारे साथ कमांडो कोर्स कर रहे हैं। उसके बाद आप इनका राजस्थान एसआई में इंटरव्यू है कुछ दिन में, अप्रैल में। तो देखिए इनसे पूछते हैं इनकी जर्नी। हाँ जी अनिल, बताइए अब तक आपकी जर्नी। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अनिल यादव, मैं जयपुर ज़िले की कोटपुतली तहसील से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपनी पढ़ाई के बारे में आपको बताता हूँ कि मैंने कब पढ़ाई शुरू की और कैसे की। तो दोस्तों सबसे पहले जब मेरी एज 18 साल हो गई थी, तो सबसे पहले मैंने जयपुर में एक सेना की रैली भर्ती देखी थी। उसमें मैं कलरक साइड से मैंने फिजिकल किया था उस टाइम में, और मैं मेडिकल भी फिट हो गया था, और उसमें मैं फाइनली रिटर्न में रह गया था। फिर दूसरी बार मैंने उसी आर्मी कलरक से फिजिकल किया और मेडिकल फिट हुआ, और दूसरी बार भी मैं अनफॉर्चुनेटली 2 नंबर से रह गया था कलरक साइड से, क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने एजुकेशन हवलदार, जो कि आर्मी एजुकेशन कोर होता है सेना में, उसमें मैंने फिजिकल किया, मेडिकल फिट हुआ। झुंझुनू में मेरा फिजिकल था, और मैं उसमें रिटर्न में भी अच्छे तरीके से क्वालिफाई हो गया था। अब मेरा इंटरव्यू होना था पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, और वो इंटरव्यू 4 पार्टों में होता है। मतलब उसमें एक तो ग्रुप डिस्कशन होता है, एक होता है क्या पर्सनल इंटरव्यू होता है, और एक होता है मतलब टीचिंग, जो आपको पढ़ा के दिखाना होता है कि कैसे क्या क्लास को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहाँ पर मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मुझे वहाँ पर करीब 20 दिन तक वहीं रखा था, क्योंकि जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तो आपको वहीं रखते हैं, और जो बच्चे फेल होते हैं उनको घर भेज देते हैं, और बाकी जो पास होते हैं ना उनकी वहीं पर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो 20 दिन बाद जब मेरिट लिस्ट बन के आई, तो मतलब मैं अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेरा। तो मैं मतलब उदास, और जो भी जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो रोते रोते बेचारे घर आ रहे थे, तो मैं भी आ गया घर। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम एजुकेशन हवलदार का फिजिकल किया, और उसमें भी मैं मेडिकल फिट हुआ, रिटर्न पास किया, इंटरव्यू देने के लिए दोबारा गया, और उसमें भी मैं असफल हुआ। फिर मतलब मेरे सेना में जाने का कुछ ज़्यादा ही जुनून था, फिर भी मैंने तीसरी बार भी एजुकेशन हवलदार का अटैम्प्ट दिया। उस बार मेरा फिजिकली नहीं हुआ। तब तक मेरी एज 25 साल हो गई थी। 25 साल तक मैंने सेना के अलावा और कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था। फिर 25 साल बाद जब सेना से मैं ओवर एज हो गया, तो मैंने राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया 26 साल की एज में, पहला एग्ज़ाम। उसमें मैंने जी जान लगा के मेहनत की, और मैंने अपना मतलब मैं RAC 5वीं बटालियन से था, और वहाँ पर मेरी रैंक आई थी, सेकंड रैंक आई थी। वैसे तो ओवरऑल मेरी रैंक फर्स्ट ही थी, पर एक NCC का बच्चा था, तो उसके NCC के 5 नंबर थे, इसलिए वो मेरे से आगे चला गया था, वरना मेरी फर्स्ट रैंक थी वहाँ पर। फिर वहाँ पर मैंने मतलब वहाँ पे रहते हुए मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया। दिल्ली पुलिस में मेरे मतलब 74% मार्क्स थे, इधर मैं सेलेक्ट हो गया। फिर वहाँ पर मैंने NTPC का दिया, ग्रुप D का दिया, वो एग्ज़ाम क्लियर किए। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में मैं अच्छे नंबर रिटर्न में, और अब मेरा इंटरव्यू होना है वहाँ पर, देखते हैं उसमें क्या होता है। कब है सर इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू सर अभी मतलब 6ठे चरण के चल रहे हैं, 7वें चरण में देखते हैं। हमारा मतलब मार्च या अप्रैल या मई तक जा सकता है जी इंटरव्यू। तो उसकी मैं अभी फ़िलहाल में तैयारी कर रहा हूँ जी। और उस टाइम मेरा मतलब सबसे पहले मैं सेलेक्ट होता CISF में कांस्टेबल की पद पे, पर जैसे CISF में हो गया, इधर राजस्थान पुलिस में हो गया, तो मैंने राजस्थान पुलिस को ज्वाइन किया था जी। उसी टाइम मेरा हाईकोर्ट LDC में, राजस्थान में भी हाईकोर्ट LDC में सिलेक्शन हुआ था, और भी कई एग्ज़ाम क्रैक किए, लगभग 12-13 एग्ज़ाम क्लियर किए थे मैंने सर। तो अब सर मेरे भाई बंधुओं को एक चीज़ बताइए कि आपने जैसे आपने बताया कि मैंने 26 साल 25 साल की एज तक सिर्फ आर्मी की भर्तियां देखी। जी सर। तो उसके बाद आप बताइए आपने ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई आपने कि जिससे पढ़कर आपने इतने सारे एग्ज़ाम बड़ी आसानी से क्रैक कर दिए? सर देखो, 25 साल की एज तक तो मैं मतलब रेस ही करता था, मतलब पढ़ाई ज़्यादा नहीं करता था मैं, मतलब रेस पे ज़्यादा ध्यान देता था, क्योंकि मेरे को सेना में ही जाना था। उस टाइम में सेना का एक जुनून था। पर जब मैं ओवर एज हो गया तब मैंने पढ़ाई शुरू की, और उस टाइम में मतलब मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है सर। मतलब मैं मतलब सुबह उठता था 4 बजे, तो 4 बजे मैं कुमार गौरव सर की करंट अफेयर की क्लास देखता था, और PDF देखता था, नेट एग्ज़ाम का वीडियो देखता था, और राजस्थान GK के लिए मैं नानक क्लासेज वगैरह का और उत्कर्ष क्लासेज का चैनल फॉलो करता था। और सबसे पहले जैसे मैंने राजस्थान पुलिस की तैयारी इस तरीके से की थी, मैंने सबसे पहले उसका सिलेबस देखा। उसका सिलेबस देखने के बाद मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की उसकी,
और फिर मतलब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए। मतलब मैं आज तक जो भी एग्ज़ाम क्लियर किया ना सर, मैंने मॉक टेस्ट दिए ज़्यादा से ज़्यादा। मॉक टेस्ट में मतलब मेरे से कहाँ कमी रहती थी उसको मैं पहचानता था, फिर उस पर अपना वर्क करता था जी। यह है जी, मतलब हर चीज़ के मॉक टेस्ट दिए, जैसे साइंस वगैरह हो गया, कुछ भी मतलब मेरा कोई भी सब्जेक्ट है ना कमज़ोर नहीं है सर। मतलब मैं मेरा पढ़ने का यह तरीका था मतलब जो सिलेबस में नहीं है ना उसको ही मैं पढ़ता था। मतलब जैसे हिंदी सिलेबस नहीं है ना तो मैं हिंदी पढ़ता था। जैसे राजस्थान पुलिस में हिंदी नहीं आती, पर मैं सोचता था कि आगे मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम ऐसा। हाँ तो सर मतलब हिंदी भी पढ़ता था, तो वो हिंदी मेरी मतलब राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में हिंदी में इतना कमाल किया मैंने, मतलब मेरे 100 में से 90 क्वेश्चन सही हो गए हिंदी में, मतलब 180 नंबर बन गए उसमें मेरे। पर हिंदी के चक्कर में मैंने जीके पे कम ध्यान दिया, इसलिए जीके में मेरे 100 में से 60 क्वेश्चन सही हो पाए। तो मतलब मेरे टोटल 300 नंबर बन रहे हैं अभी 400 में, मतलब 75% मार्क्स है मेरे। तो मुझे लगता है कि मैं परमात्मा की दया से सिलेक्ट हो जाऊँगा सब इंस्पेक्टर में भी। और मेरी स्ट्रेटेजी यही थी मतलब, और मैं मतलब टाइम टेबल बना के पढ़ता था। मतलब इतने टाइम हिंदी पढ़नी है, इतने टाइम मैथ पढ़नी है, इतने टाइम जीके पढ़ना है, इतने टाइम राजस्थान जीके, इतने टाइम करंट अफेयर, मतलब हर चीज़ को समय देता था, इंग्लिश को भी समय देता था। तो दिल्ली पुलिस की जो आपने तैयारी की उसमें आपकी जीएस के लिए फिर क्या स्ट्रेटजी अपनाई? यदि आपने आप बताया कि राजस्थान एसआई में आपका कम स्कोर था, लेकिन इसमें आपका दिल्ली पुलिस में आपने 74 शायद मार्क्स बताई, तो इसके लिए आपने क्या रणनीति अपनाई? सर मैंने आपको सच बताऊं तो मैंने दिल्ली पुलिस की कोई तैयारी ही नहीं की थी। मतलब मैं तो वैसे ही राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा था और मैं वैसे ही एग्ज़ाम देने चला गया और सेलेक्ट हो गया सर। मुझे कोई आशा ही नहीं थी कि मैं दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो जाऊंगा। इसका मतलब आपने जीएस पहले ही बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ हाँ रखी थी। नहीं जी, सभी गंभीरता से पढ़ी है जी मैंने। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, आप ये बताइए, अब आपका जो राजस्थान पुलिस का जो राजस्थान एसआई का जो इंटरव्यू है हाँ जी उसकी तैयारी आप कैसे कर रहे हैं? सर, राजस्थान एसआई की तैयारियां मैं ऐसे कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो कमांडो कर रहा हूँ अभी मैं फ़िलहाल में, तो जो भी कमांडो के, जैसे मैं रात को 6 बजे खाना वगैरह खा के लाइब्रेरी में चला जाता हूँ, तो मैं 10 बजे तक पढ़ लेता हूँ जी वहाँ पर। मतलब एक रजिस्टर में मैंने जो प्रीवियस जो पहले इंटरव्यू है ना, जैसे आरएस के या सब इंस्पेक्टर के, वो क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो उनके मतलब आंसर मैं अपने तरीके से लिखता हूँ उसमें और फिर उनको याद करता हूँ जी। आपने कभी ऑफलाइन कोचिंग भी ली है? सर मैंने आज तक कभी ऑफलाइन कोचिंग ना ली और ना ही ऑनलाइन कोचिंग ली है जी। मैं तो वैसे ही अपने पढ़ता था जी, परमात्मा की दया थी जी। अच्छा जी, अच्छा। तो देखो, हमारे जो साथी